वेलकम टू ऑल। आज की इस स्पेक्ट्रम सीरीज में हम लोग देखेंगे गोपाल हरि देशमुख को। इनका पेन नेम था लोकहितवादी। ये इनका नेम नहीं था, पेन नेम था, यानी कि जिस नाम से ये रचना करते थे वो था लोकहितवादी। इनकी पर्सनल लाइफ की बात की जाए तो इनका जन्म हुआ था 1823 ईस्वी में और इनकी डेथ हो गई थी 1892 ईस्वी में। अब चूंकि हम लोग सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स पढ़ रहे हैं, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन पढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि एक सोशल रिफॉर्मर्स थे, रैशनलिस्ट थे यानी कि तार्किक थे, रीजनेबलनेस की बात करते थे, ना कि जो है अंधी भक्ति में ये डूबे होते थे। धर्म में भी जो कुरीतियां थी उसको सुधारने की इन्होंने बात की, खासकर कास्ट सिस्टम के खिलाफ इन्होंने अपनी मुहिम को बहुत कह सकते हैं मजबूती के साथ पकड़ा और उसको आगे बढ़ाने की कोशिश की। अगर इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में थोड़ा सा और बात की जाए तो इनका नाम जैसे कि गोपाल हरि देशमुख है, सरनेम देशमुख है, लेकिन शुरू में इनका देशमुख नहीं था, ये सिधाए थे, महाराष्ट्रन थे। लेकिन इनके पास वतन था, वतन बोलते हैं जैसे टैक्स कलेक्शन जिसके पास होता था उसको वतन बोला जाता था। उस वतन की वजह से इनका जो उपनाम है या टाइटल है, सरनेम है, वो देशमुख हो गया। ठीक है, तो लोकहितवादी चूंकि उनका पेन नेम था तो यानी कि वो रचनाएं करते थे और उसी रचनाओं की मदद से उन्होंने अपनी मुहिम को आगे बढ़ाया, जिसमें उनकी एक वीकली आती थी, साप्ताहिक पत्रिका थी जिसका नाम था प्रभाकर। और प्रभाकर जो है इसी लोकहितवादी नाम के अंडर में इन्होंने लिखा और इससे जो भी समाज में बुराइयां थी, जो कुरीतियां थी, उसको उन्होंने एड्रेस किया और लोगों को अवेयर करने की कोशिश की और समझने की कोशिश की ताकि लोग समझें, और पूरे समाज को ही उन्होंने रीऑर्गेनाइज करने की कोशिश की ताकि लोग जो धर्म के नाम पे या रिचुअल्स के नाम पे, कस्टम के नाम पे जो बुरी चीजों में डूबे हुए हैं उसको लोग समझें और एक रेशनैलिटी के साथ, मॉडर्न थॉट के साथ, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच के साथ लोग उस चीजों को समझे कि नहीं, ये जो हो रहा है वो सही नहीं है। जो कास्ट सिस्टम है, ऊंच नीच की जो बातें हैं, जो रूढ़िवादी सोच है, ये सारी चीजें हमारे समाज के लिए और मानवता के लिए बेहतर नहीं है। और खास तौर पे कास्ट सिस्टम के खिलाफ ये बहुत ज्यादा थे और इन्होंने कहा था कि अगर कोई ऐसा धर्म है जो समाज में अच्छाई नहीं होने दे रहा या समाज में सुधार नहीं होने दे रहा, तो हमें वैसे धर्म को ही बदल देना चाहिए। तो इस हद तक इनकी सोच थी, या फिर कह सकते हैं कि इनका जो सेक्युलर वैल्यू इनकी जो थी, जो गुट निरपेक्ष इनके मूल्य थे, वो बहुत हाई थे, बहुत ऊंचे थे। यही कारण है कि उन्होंने ऐसी बातें की। इनकी एक और साप्ताहिक पत्रिका थी हिटैचू, इसके थ्रू भी उन्होंने चीजें समाज में फैलाने की कोशिश की। इसके अलावा यहाँ पे 2-3 प्रकाशन का और नाम लिखा है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ज्ञान प्रकाश, इंदु प्रकाश और जो कि उनका पेन नेम था उसी नाम से एक था लोकहितवादी। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, एक और चीज ये भी हो सकता है कहीं कोई वनडे एग्जाम हो तो उसमें पूछ सकता है, ये ब्राह्मण थे और ब्राह्मण में एक उपजाति आती है चित पावन ब्राह्मण, तो ये चित पावन ब्राह्मण थे, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं गोपाल गणेश अगरकर। ये भी जो है महाराष्ट्रन थे, नाम से आप अंदाजा लगा सकते हैं। इनका जन्म हुआ था 1856 में और डेथ हो गई थी 1895 ईस्वी में। जो इंडिया पोस्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था उससे 1 साल पहले ये पैदा हुए थे और ये भी ऑब्वियस सी बात है सोशल रिफॉर्मर से, तभी तो हम उस सीरीज में हम लोग देख रहे हैं। इनका अप्रोच भी बहुत हद तक वैसे ही था और ये भी जो है रीजनेबलनेस की बात करते थे और तार्किक थे, रैशनल थे, और इन्होंने भी साफ साफ क्रिटिसाइज किया, आलोचना की उन सभी भक्ति की जो अंधभक्ति होती है या धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे लोग कुरीतियों में जिस तरीके से इन्वॉल्व थे, उसको उन्होंने बहुत कड़ाई के साथ उसकी निंदा की। और साथ ही साथ ये भी कहा कि हम लोग इतिहास का जो फॉल्स ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं, झूठे तरीके से उसको बढ़ा चढ़ा के पेश कर रहे हैं और भी ज्यादा कुरीतियों में डूब रहे हैं, उसके खिलाफ भी इन्होंने बात की। फैक्ट्स के नाम पे यहाँ पे हम लोग ये ध्यान दे सकते हैं कि न्यू इंग्लिश स्कूल और डक्कन एजुकेशन सोसाइटी और फर्गसन कॉलेज के ये को फाउंडर थे और इसके बारे में हम लोग पहले लेक्चर में भी पढ़ चुके हैं, दूसरा या तीसरा जो लेक्चर था उसमें हम लोग इसके बारे में डिस्कस किए हुए हैं। खास बात एक ये भी है कि ये केसरी के फर्स्ट एडिटर थे,
पहले संपादक थे। ये केसरी नॉर्मली लोकमान्य तिलक से कनेक्ट करके देखा जाता है, लेकिन तिलक इसके सेकंड एडिटर थे, दूसरे संपादक थे। पहले संपादक इसके यही थे। अच्छा, दूसरी चीज एक और ये है कि तिलक का एक और पब्लिकेशन जो है, पेपर बहुत फेमस था। अगर आपको नाम पता है तो कमेंट करके आप बता सकते हैं। दूसरी चीज एक ये है कि केसरी के ये फर्स्ट एडिटर थे, तो छोड़ने की जरूरत क्या थी। तो लोकमान्य तिलक से, बाल गंगाधर तिलक से कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुए थे, और उसी कॉन्फ्लिक्ट के बाद, उसी जो है विवाद के बाद, उन्होंने केसरी को छोड़ दिया। और केसरी को छोड़ने के बाद इन्होंने अपना खुद का पीरियोडिकल शुरू किया, जिसका नाम था सुधारक। और इसके थ्रू उन्होंने जो समाज में छुआछूत जैसी चीजें थी, धर्म नहीं बल्कि जाति के नाम पे जो चीजें थी, रूढ़िवादी जो सोच थी जाति को लेके, वर्ण को लेके, उसको उसके खिलाफ इन्होंने आवाज उठाने की कोशिश की। तो आई होप चीजें क्लियर होंगी। अगले लेक्चर में, अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, और ये शुरू किया था गोपाल कृष्ण गोखले ने। थैंक यू। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।